नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान मौजूए बहस बना हुआ है, जहां एक नालायक टोला अच्छी भली चलती माशियत को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है। ऐसे अजीबो गरीब और जुल्मो सितम पर मबनी फैसले किए जा रहे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है कि पाकिस्तान पर ये किन नमूनों को मुसल्लत कर दिया गया है, जिन्हें माशियत की समझ नहीं है या ये जानबूझकर पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, माशियत की तबाही, सनतों की बंदिश, बिजली, पेट्रोल, गैस और अशय खुर्दोनोश की कीमतों में बुलंद इजाफा और बंद होती मार्केट्स को देखते हुए मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के सबसे पढ़े लिखे वजीर, जिसे नून लीग का अरस्तु भी कहते हैं, इसने एक ऐसा हल दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। पड़ोसी मुल्क भारत से लेकर बांग्लादेश के ऐवानों तक और एशिया के मैगजीन से लेकर यूरोप के टीवी चैनल्स तक इस बयान की धूम है। नून लीग के अरस्तु एहसन इकबाल ने कहा कि कौम इस मुश्किल से सिर्फ इसी सूरत में निकल सकती है अगर वो चाय की दो प्यालियां कम कर दे। चाय की प्याली की इस माशियत का मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है और दुनिया भर के चैनल्स में इस मज़ीका खेज बयान पर इंटरटेनमेंट की जा रही है। Pakistani tea drinkers remain divided a day after a government minister urged them to cut down on their daily hot beverage as the country struggles with an economic crisis. Pakistan's Planning and Development Minister says it's getting increasingly expensive for the country to import tea as supplies outstrip demand. मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बाद माशियत को ठीक करने का ये नया पैमाना पूरी दुनिया में मजाक बन गया है। अभी तो दुनिया ने इसका आज वाला बयान नहीं सुना, जिसमें आज टैक्सों की भरमार के बारे में नून लीग के अरस्तु ने कहा है कि इससे गुर्बत में कमी आएगी और माशियत बेहतर होगी। जब हुकूमत में सबसे पढ़े लिखे बंदे का ये हाल है तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। इस जहनी मरीज की जहनी काबिलियत का अंदाजा लगाए जरा कि ये कह क्या रहा है। जिन सनतों पे इन्होंने ये टैक्स लगाया है वो तो पहले ही एनर्जी बहरान की वजह से दम तोड़ रही हैं। पिछली हुकूमत में भी इन्होंने सारी इंडस्ट्री टैक्स लगा के और बिजली और गैस महंगी करके बांग्लादेश शिफ्ट करवा दी, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी और मुल्क की इकोनॉमी इम्पोर्ट बेस्ड हो गई। अब ये फिर वही करतूत करने जा रहे हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाना है और इम्पोर्टर्स की चांदी हो जानी है। इन्होंने पंजाब में आटे, चीनी और घी पर सब्सिडी देकर इस अवाम को खुश कर दिया है। बेशक 2018 की तरह महकमा फूड पंजाब को 493 अरब रुपए का मकरूज बना जाए। बड़ी सनतों पर टैक्स इस हुकूमत की अब तक की गई दर्जनों हमाकतों में से बिलाशुबा सबसे बड़ी और खौफनाक हमाकत है। इसके असरात और नताइज पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे से भी कहीं ज्यादा खौफनाक होंगे। सनत किसी भी जदीद माशियत का सबसे अहम हिस्सा और सनती तरक्की का सबसे बामायनी माशी इशारिया है। इसी से पैदावार बढ़ती है, दौलत तख्लीक होती है, पायदार रोजगार पैदा होता है, ज़र मुबादला आता है, मिडिल क्लास की ग्रोथ होती है। ये सब की सब सनतें वो हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान की माशियत थोड़ा बहुत सांस लेती है। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग से पहले ही 2 माह से बहरान का शिकार ये सनतें 10% टैक्स से बिल्कुल ठप हो जाएंगी। नतीजे में महंगाई, बेरोजगारी, करंट अकाउंट खसारा, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, स्टॉक मार्केट की तबाही और डॉलर की कीमत, हर चीज इस अरूज पर पहुंच जाएगी जहां सांस लेना भी मुहाल होगा। अगर टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूलियां बेहतर बनाने का वक्त नहीं है तो भी बेशुमार चीजें हैं जिन पर टैक्स लगाया जा सकता है। 25 एकड़ से जायद जमीन, 10 मरले से बड़े घर, 10 मरले से ज्यादा जमीन की खरीदो फरोख्त, अरसे से बैंक अकाउंट्स में पड़ी दौलतें, गाड़ियां, महंगे खाने और कपड़े, सिगरेट से कोल्ड ड्रिंक्स तक कई सनतें जो ज्यादा कीमतों पर भी सरवाइव कर सकती हैं। लग्जरी आइटम्स बशमूल लोकल और इम्पोर्टेड गाड़ियां, कई चीजों पर टैक्स बहुत बढ़ाया जा सकता है। जिन आइटम्स की दरामद पर अहमकाना पाबंदी लगाई, उसूलन इन पर टैक्स बढ़ाना चाहिए था। ब्यूरोक्रेट्स, जर्नेलों, वुजरा और अरकान असेंबली की तनख्वाहें जो 150% बढ़ाई गई, कम की जा सकती थी, लेकिन इस सब से चूंकि हुक्मरानों का अपना नुकसान था, लिहाजा मुल्क को तबाह करने वाला फैसला किया गया। इंतहाई नालायक, नाअहल और बेशर्म है ये हुकूमत भी और इसे लाने वाले भी। ये सुपर टैक्स कौम पे एटम बम बनकर गिरेगा। जो तबाही इसे आनी है, आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को भूल जाएंगे। सबसे पहले शदीद महंगाई, जिससे कुव्वत खरीद में कमी होगी, यहाँ इंडस्ट्री बैठेगी और बेरोजगारी का तूफान आएगा। माशियत का हुजम सुकड़ जाएगा। इस टैक्स के ऐलान के साथ ही स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश कर जाना एक छोटी सी मिसाल है उस तबाही की जो हमारा रास्ता देख रही। जब भी कोई लीडर अवाम में बेदारी और खुददारी की लहर पैदा करता है, रजीम चेंज वाले आ जाते हैं। कभी फांसी मुकद्दर बनती है तो कभी रात की तारीकी में घर भेज दिया जाता है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं रही। बड़ी सनतों पर 10% टैक्स जालिमाना कदम है। अब ये टैक्स लगने से टैक्स की शरह बड़ी 39% हो जाएगी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा शरह है। दुनिया में जिस मुल्क ने तरक्की की है, इस तरक्की की बुनियाद सनती तरक्की ही है और सनती तरक्की के लिए सहूलियात मुहैया करना रियासत का काम है, जिसमें सबसे बुनियादी सहूलत ऐसे
ऐसे माहौल पैदा करना है जिसमें सनती तरक्की मुमकिन हो। ऐसे माहौल के लिए जरूरी है कि सनतों को टैक्स की छूट दें, टैक्स फ्री इकोनॉमिक जोन कायम किए जाए, सस्ती एनर्जी मुहैया की जाए। सनती तरक्की आपके मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करती है, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफे का बाइस बनती है, गुर्बत की कमी का बाइस भी बनती है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की बड़ी सनतों ने 10 से 14% तक तरक्की की। अब तजुर्बा कार आकर इसका भी बेड़ा गर्क करने लगे हैं ताकि लोग सनती यूनिट्स बंद करें, या फिर जैसे माजी में हुआ लोगों ने यहाँ सनती यूनिट्स बंद करके बांग्लादेश मुंतकिल हो गए। इसीलिए स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। सुपर टैक्स सनतों की मजीद तबाही कर देगा। ये तो केसी से जान छुड़ा के भाग जाएंगे, लेकिन मुल्क को जिस गड्ढे में फेंक जाएंगे इससे निकलते साल हर साल लग जाएंगे। इनकी जिल्लत और रुसवाई देखकर खुशी तो होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस तबाही से मुल्क को कौम का बदतरीन नुकसान हो रहा है। अल्लाह हमारी नस्लों को इन गुलामों से निजात दिलाए। अब जागीरदारों के गुमाश्ते मजदूरों के हुकूक का लुबादा ओढ़े सरमायादारों और सनतों के खिलाफ जहर उगलते और मौजूदा हुकूमत के ऐसे फैसलों का दिफा करते नजर आएंगे। ओए बेशर्मो, मुल्क को कबायली माशरे से निकाल कर सनती समाज में तब्दील करना है तो बदमाशियां और अयाशियां छोड़ो, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना दुनिया हमें सस्ती लेबर के हुसूल के लिए ही इस्तेमाल करती रहेगी, चाहे वो सस्ती लेबर लड़ने के नाम पर हो या बिल्डिंगे बनाने वाले मजदूरों के नाम पर। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान में तुलू होते हुए सनती इनकलाब को पूरी तरह जमीन बोस कर दिया है। हुकूमत संभालते ही असद उमर की सरबराही में कायम माशी टीम ने सनती इनकलाब बर्पा करने के लिए इनकलाबी इकदाम शुरू किए थे। जनवरी 2019 जिस वक्त पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत थी और अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत पर बर वक्त IMF ना जाने का इल्जाम लगा रही थी, पाकिस्तानी सनतों को कारपोरेट में 31% छूट दी गई। साथ ही बिजली और गैस की कीमतों को डॉलर रेट पर फिक्स करके इनकी फ्राहमी वोटरों की बजाय फैक्ट्रियों को तरजीह दी गई। इसके बाद तारीख शाहिद है कि पाकिस्तान की तबाह हाल सनत में एक जान पड़ गई और कोरोना बुहरान से पहले ही जनवरी 2020 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल्स अपनी पूरी कैपेसिटी पर चल रही थी। जुलाई 2021 के बजट में इन सनतों की पैदावार और मुनाफे को देखते हुए कारपोरेट टैक्स बढ़ाया गया, लेकिन उस वक्त ना ही आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इस तरह का कोई इजाफा हो रहा था और ना ही गैस की फ्राहमी में कोई तातुल, जिस वजह से 2018 में 22 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़कर 2022 में 32 अरब डॉलर तक पहुंच गई। जनवरी 2022 में एशिया में कारपोरेट टैक्स की औसतन शरह 21% थी, जो तेल की कीमत में इजाफे के बाद अब जून 2022 में 19% हो चुकी है। पाकिस्तान में जनवरी में पेश किए जाने वाले मिनी बजट में कारपोरेट टैक्स को बढ़ाकर 29% कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त तेल की कीमतों में वो तूफान बर्पा नहीं हुआ था जो फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बर्पा हुआ था। वो 29% कारपोरेट टैक्स कंपनियों के शेयर होल्डर्स तक पहुँचते पहुँचते 40% के लगभग हो जाता था, जो अब 33% कारपोरेट टैक्स के बाद यकीनन 45% से तजावुज कर जाएगा। मगर अब जबकि सनती तबाह हो चुकी, ऐसे में इसके साथ 10% सुपर टैक्स जहरे कातिल से कम साबित नहीं हुआ। इसीलिए आज सुपर टैक्स के ऐलान के फौरन बाद पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह क्रैश कर गई और मार्केट को दिवालिया होने से बचाने के लिए 4 घंटे के बाद ही स्टॉक एक्सचेंज को बंद करना पड़ा। अशिया में मजमूई तौर पर कारपोरेट टैक्स इसीलिए कम हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों ने महंगे तेल का असर जाहिर करने के लिए कारपोरेट टैक्स में कमी की ताकि सनती तरक्की हर उस बहरान का असर कम से कम हो। मगर पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसके बरक्स सनतों को तबाह करना ज्यादा मुनासिब समझा। आज की 10% बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान में कारपोरेट टैक्स 39% हो गया है। नॉन डिडक्टिबल्स के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट पर इस रेट का मतलब ये हुआ कि शायद टैक्स से पहले मुनाफा यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर मालिकान की आमदन और हुकूमती आमदन की रेशो 45% और 55% तक पहुँच जाए। ये गालबन दुनिया के आजाद ममालिक में सबसे ज्यादा टैक्स रेट है। जो ममालिक दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं वो मुनासिब सा कारपोरेट टैक्स रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।